हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है धीरज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग। तो थोड़े लंबे गैप के बाद मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है क्या नया घर लिया है, तो उसी की शिफ्टिंग में और दूसरे कामों में थोड़ा बिजी हो गया था। ठीक है, और इसी के चलते यूट्यूब और जिम दोनों से करीब 1.5-2 महीने से दूर हूँ। तो अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो जिम बंद हो गए, है ना। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है ये होम वर्कआउट के ऊपर बेस्ड है। हम घर पे एक्सरसाइज करने वाले हैं विदाउट एनी वेट, विदाउट एनी इक्विपमेंट। ओके, अब ये जो होम वर्कआउट है इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, कैसे करनी है, ये आप सब लोगों को पता है। ठीक है, मैं कोई नई चीज बताने वाला नहीं हूँ या फिर कोई नई एक्सरसाइज नहीं बताने वाला हूँ। सेम चीज है, सेम एक्सरसाइजेज है, लेकिन आज की जो एक्सरसाइज है, ये जो शेड्यूल है, हम एक नई टेक्निक के साथ करेंगे, एक सर्किट के साथ करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो कोरोना टाइम चल रहा है, ठीक है, इसमें इम्यूनिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो आप सब लोगों को पता है कि कितनी जरूरी है। और आप जितने फिट रहोगे अंदर और बाहर से, जितने फिट रहोगे आपकी इम्यूनिटी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो आज हम जो भी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, उन एक्सरसाइजेस के साथ साथ जिस टेक्निक से हम लोग कर रहे हैं उस टेक्निक का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इस टेक्निक के साथ आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और पावर तीनों धीरे धीरे बढ़ेगी। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना। वैसे थोड़ी आवाज गूंज रही है, सामान आना बाकी है। ओके, तो हम ये जो वर्कआउट कर रहे हैं इसे हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला है अपर बॉडी, फिर है एब्स, उसके बाद लोअर बॉडी। ठीक है, और ये जो हम पहला सर्किट कर रहे हैं, पहले सर्किट की पहली एक्सरसाइज है क्लासिक पुशअप्स। इसके आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। हम एक सर्किट में 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं और तीनों एक्सरसाइज आपको बैक टू बैक करनी है बिना किसी रेस्ट के। ठीक है, और इसी सर्किट की दूसरी एक्सरसाइज है वाइड ग्रिप पुशअप्स। इसके भी आपको 10 रेपिटेशन करने हैं। और अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आप अपने रेपिटेशन घटा भी सकते हैं। ओके, और इसी सर्किट की जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है डायमंड पुशअप्स। इसके भी 10 रेपिटेशन बैक टू बैक विदाउट एनी रेस्ट। ये एक सर्किट हमारा 3 एक्सरसाइज का पूरा होगा, उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं और रेस्ट आप अपने हिसाब से कर लें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 1 मिनट है या 30 सेकंड है। जब आप दूसरा सर्किट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं, तब आप दूसरा सर्किट स्टार्ट करेंगे। अब ये जो हमारा दूसरा सर्किट है वो भी अपर बॉडी के लिए ही है। तो पहली एक्सरसाइज है उसकी पाइक पुशअप्स। और इस वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो मैंने सिंपल रखी है, क्योंकि देखो जो बिगिनर्स हैं उनके बहुत कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि भैया होम वर्कआउट पे वीडियो बनाओ, जिम बंद हो गए हैं। और देखो यार, ये टाइम भी ऐसा ही चल रहा है कि सबको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ रहा है और रखना भी चाहिए। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सिंपल एक्सरसाइजेज रखी है। और इसी सर्किट की जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है आर्चर पुशअप्स। और एक बार मैं फिर से कह देता हूँ आपको कि मैं 10-10 रेपिटेशन कर रहा हूँ। अगर आपसे 10 रेपिटेशन का पूरा ये एक सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप अपने रेपिटेशन घटा सकते हैं। आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। शुरुआत है, ज़रूरत है तो सिर्फ स्टार्ट करने की। और हमारी ये जो सर्किट है इसका जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है टी पुशअप्स। बस आप अपने टेम्पो को ना बढ़ाएं। टेम्पो मतलब आप जल्दी जल्दी एक्सरसाइज नहीं करें, आराम से करें, पूरे प्रॉपर फॉर्म में करें। और अगर आपसे रेपिटेशन पूरे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, 10 रेपिटेशन आपको लगता है कि ज़्यादा हैं, तो आप कम कर सकते हैं। तो आप 5-5 रेपिटेशन का एक सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका जो एक सर्किट है वो हो जाएगा टोटल 15 रेपिटेशन का। और टेंशन वाली बात नहीं है यार, धीरे धीरे आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर सब बढ़ेगा। और मुझे भी यार करीब 2 महीने हो गए मैं जिम नहीं गया हूँ, ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर पाया हूँ। तो टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है वापस वो पावर आने में, वापस उसी शेप में आने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो अब ये जो हमारा तीसरा सर्किट है वो है एब्स के लिए, एब्डोमिनल्स के लिए। और उसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो है क्रंचेस। और मैं एक बार फिर कहता हूँ आपको कि आप टेम्पो पे ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपको रेपिटेशन ज़्यादा नहीं निकालने हैं, 5 निकालने हैं, 10 निकालने हैं, जितने भी निकालने हैं। धीरे धीरे आराम से और प्रॉपर स्ट्रेच और प्रॉपर
कॉन्ट्रैक्शन को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज करिए, ठीक है, बिल्कुल आराम से। और जो इसी सर्किट की जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है नी रेजेस। इस वर्कआउट में एक चीज़ ध्यान रखना, आपके जो पैर है वो ज़मीन पे टच नहीं होने चाहिए नीचे जाते वक्त, ठीक है। आराम से एक्सरसाइज करिए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सबके साथ होती है, लेकिन जब आपकी मसल मेमोरी बढ़ती रहेगी, आप ढंग से अच्छे पूरे प्रॉपर पॉस्चर में वर्कआउट करेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे और आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ और पावर, मैं फिर से कह रहा हूँ, तेज़ी से बढ़ेगा। और इसी सर्किट की ये तीसरी एक्सरसाइज है लेग रेजेस। रेस्ट आपको पता है, आपको अपने हिसाब से लेना है। एक सर्किट पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। अब ये जो हमारा जो चौथा सर्किट है उसकी पहली एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबिंग। और इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि आज जो आपके पैर हैं वो सीधे ऊपर नहीं आने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो लेफ़्ट पैर है वो राइट हाथ की तरफ आना चाहिए और जो राइट पैर है वो लेफ़्ट हाथ की तरफ आना चाहिए। आप समझ रहे हो? ओके। अब हमारी ये जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है प्लैंक पुशअप्स। इस जो ये प्लैंक होती है, चाहे पुशअप्स हो या सिंपल प्लैंक हो, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ तक हो सके आपकी जो कमर है वो सीधी होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपको बैक टू बैक विदाउट एनी रेस्ट करना है। और इसकी ये जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है सिंपल प्लैंक। इसमें आपको जितनी देर तक आप अपने आप को, अपनी बॉडी को होल्ड कर सकते हो उतनी देर तक आपको होल्ड करना है, ओके। और ये एक सर्किट, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पूरा सर्किट जब तक कंप्लीट ना हो तब तक आपको रेस्ट नहीं लेना है। आपको रेस्ट तभी लेना है जब आपका एक पूरा सर्किट यानी 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाए, ओके। यार ये लास्ट वाली बहुत हार्ड है प्लैंक, इसीलिए मैं इसको हमेशा लास्ट में रखता हूँ। अब ये जो हमारा पांचवा या छठा, हाँ छठा है शायद, छठा जो सर्किट है वो है लोअर बॉडी के लिए। उसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको पूरा नीचे नहीं बैठना है, आपको उतना ही नीचे जाना है जहाँ तक आपके जो ये पैर हैं ज़मीन से पैरेलल ना हो जाएं, ठीक है। 10 रेपिटेशन इसके भी। उसके बाद है लंजेस। इसके भी 10 रेपिटेशन एक पैर से और 10 रेपिटेशन दूसरे पैर से, ठीक है, विदाउट एनी रेस्ट। और ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेस्ट नहीं लेना है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी भी बर्न कर पाओगे। अगर आप रेस्ट लेके एक्सरसाइज करोगे तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और इस लास्ट सर्किल की लास्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, लेकिन इसमें हम पैर थोड़े से ज़्यादा चौड़े करेंगे, जिसमें तो इस तरह से आप अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और जो नए भाई लोग हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।